नमस्कार, मैं बादल। आज आपके लिए लेके आया हूँ लुमिनस का इलेक्ट्रा सीरीज़ का इन्वर्टर, जिसमें पूरी तरह से डेड है। नो डिस्प्ले, नो चार्जिंग, नॉट आउट, कुछ भी मतलब सप्लाई नहीं है, बिल्कुल डेड है। तो इसमें 12 वोल्ट देने के बाद में जो डीसी वोल्ट है, उसके बाद चलिए हम इसको चेक करते हैं, इसका वोल्टेज कि वोल्टेज सर्किट तक पहुँच रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं मॉस्फेट तक ये वोल्टेज 12 वोल्ट इसमें आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर फ्यूज के बाद का वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे बैटरी से आती है, उसके बाद फ्यूज में इन करती है और आउट में आ रही है, और रेजिस्टेंस आउट कर रही है, आउट में जाती है, उसमें भी आ रही है। तो इस तरह से हमारा मॉस्फेट तक वोल्टेज पहुँच रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, चलिए इसका सल्यूशन को ढूंढते हैं और इसका निवारण करते हैं कि इसमें कहाँ से हमको क्या समस्या आ रही है, जिसके कारण से हमको कुछ मतलब आउटपुट, सप्लाई, डिस्प्ले, कोई भी तरह का कुछ इसमें दिख नहीं रहा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका जो पॉजिटिव वाला सप्लाई है, जो मॉस्फेट के हीटसिंक में कनेक्ट है, उसको खोल लेते हैं, और ट्रांसफार्मर से लगी हुई जो आप देख सकते हैं स्क्रू है, उसको भी खोल लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इसका जो फ्रंट पैनल है, एक बार उसका स्विच भी थोड़ा सा पुश करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ये पकड़ रहा। तो यहाँ पर हमें 12 वोल्ट और 5 वोल्ट सप्लाई नहीं मिल रहा सर्किट में, सिर्फ हीटसिंक तक पहुँच रहा है। लेकिन जो इसका पैनल का जो सॉकेट है फ्रंट पैनल का, उसमें 12 वोल्ट और 5 वोल्ट सप्लाई नहीं मिल रहा। तो हम फ्रंट पैनल को खोल के देखते हैं, शायद अगर हो सकता है कि स्विचिंग देने के बाद में इसमें कुछ कनेक्टिविटी आ जाए। स्विच बदलने के बाद में स्विच को हम डायरेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए फ्रंट पैनल को हमने जो बॉडी है, बॉडी के साथ में निकाल लिया है। तो इसमें जो फ्रंट पैनल में 5 वोल्ट ग्राउंड और 12 वोल्ट जाता है, वो हमें मिल नहीं रहा। तो चलिए सॉकेट को हम शॉर्ट करके देखते हैं कि क्या शॉर्ट करने के बाद कोई रिस्पॉन्स इसमें होता है या कोई परिवर्तन होता है। तो चलिए इसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो अब देखते हैं, चलिए ये पॉजिटिव सप्लाई हो सकता है लूज हो, यहाँ पर ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैं इसको हाथ से प्रेस करके और फिर ऑन ऑफ स्विच जो फ्रंट वाली है उसको मैं चेक कर रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ। तो लेकिन इसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ट्रांसफार्मर से जो ये पत्ती निकले हुए हैं, जो हीटसिंक में लगे हुए हैं, जो कि मॉस्फेट पे सीधे जाते हैं, तो उसको हम पहले जो स्क्रू है उसको पेचकस की सहायता से खोल के इसको हम हटा लेंगे। दोनों पत्ती को हटाने के बाद में फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। तो देख सकते हैं ये खोलने के बाद ये सर्किट को मैंने बाहर कर लिया है, और इसमें सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज हमें कहाँ कहाँ प्राप्त हो रही है और कहाँ कहाँ नहीं मिल रही है। तो देखिए सबसे नीचे ये जो पॉइंट है और ऊपर में 12, तो देखिए 0.81 आ रहा है, और ये जो नीचे में 5 वोल्ट के जगह में 0.51 आ रहा है। तो यानी कि हमें 12 वोल्ट सप्लाई प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखलाता हूँ। इसमें आप सर्किट में भी देख सकते हैं, नीचे में 5 वोल्ट, ऊपर में 12 वोल्ट, ठीक है। उसके नीचे स्विच, उसके नीचे ग्राउंड। देखिए 5 वोल्ट में जब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं मीटर को नीचे ले जाता हूँ ताकि आपको डिस्प्ले में ये दिख सके, है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ दोनों स्क्रीन में एक साथ स्क्रीन में आ जाए, ठीक है, दोनों एक एक स्क्रीन में कैप्चर हो जाए, तो आपको मैं क्लियर दिखा सकूँ। तो देख सकते हैं ये 12 वोल्ट में जब लगा रहे हैं 0.89, और 5 वोल्ट में लगा रहे हैं तो 0.51। इस तरह से कुछ वोल्टेज दिखा रहा है, जो कि 1 वोल्ट के लगभग भी नहीं है। और जब तक इसमें 12 वोल्ट और 5 वोल्ट सप्लाई नहीं आएगा, तब तक ये वर्क तो करेगा ही नहीं, क्योंकि जो सेक्शन को जितना वोल्ट चाहिए वो उतना ही वोल्ट में वर्क करेगा। आप अगर बिना मतलब जब तक इसमें कम वोल्टेज देंगे तो बिना वोल्टेज आए तो वर्क करेगा ही नहीं।
तो इसको ढूंढना पड़ेगा हमको कि इसमें वोल्टेज का फॉल्ट कहाँ से, मतलब ये जो कम वोल्टेज आ रहा है दिख रहा नहीं 0.89 और 0.51 नहीं कर रहा है, तो उसको देखते हैं। तो ये वाला तो यहाँ पर अब मैं जहाँ पेचकस की सहायता से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है लगभग 10 ओम्स की। तो इसमें क्या है कि एक पिन में वोल्टेज इन कर रहा है और एक पिन में वोल्टेज आउट कर रहा है। तो जिस पिन में इन कर रहा है उस पिन में तो वोल्टेज हमको 12 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन जो पिन में वोल्टेज आउट करना चाहिए वहाँ पर वोल्टेज हमको बिल्कुल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो डिसोल्डिंग की सहायता से इसको मैं बाहर निकालता हूँ और इसमें आप डिसोल्डिंग वायर या डिसोल्डिंग पंप इसके सहायता से ही इसको डिसोल्ड करें ताकि प्रिंट नीचे से कहीं डैमेज ना हो, क्योंकि इसका प्रिंट कट जाने के बाद इसका लाइन खोजना थोड़ा मुश्किल होता है। वीडियो बनाने में बहुत टाइम धीरे धीरे करके इसको बहुत बारीक से इस रेजिस्टेंस को ओपन करने की कोशिश करते हैं कि ओपन करने के बाद में इसके जगह में हम दूसरा रेजिस्टेंस एक लगाएंगे। इसमें आप 1 ओम से लेकर 10 ओम तक कोई भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं डिसोल्ड इसको कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो जितना हो उतना आराम से इसको करें, इसमें कोई भी हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जल्दी में करने के चक्कर में कभी कभी इसका ट्रे जो होता है वो उखड़ जाता है, तो आपको इससे फिर परेशानी होने लगेगी। तो इस तरह से देखिए काफ़ी इसमें टाइम ले रहा हूँ, वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपको ये अच्छा जानकारी दे के जाएगी ताकि आप जो वर्क करें तो बहुत सावधानी से और बहुत आराम से, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि मैंने इसको डिसोल्ड कर लिया है। अब इसको पेचकस की सहायता से मैं ऊपर की तरफ इसको निकालूंगा और अगर कहीं पकड़ा हुआ है तो थोड़ा सा पेचकस की सहायता से ऊपर से प्रेस करके और नीचे से सोल्डर को हल्का सा हिट करूँगा सोल्डिंग के ज़रिए, तो ये बाहर आ जाएगा। इसको नापेंगे तो देख सकते हैं एक सिरा बाहर आ गया। अब इसको पकड़ के मैं निकाल लेता हूँ, तो ये दूसरा सिरा भी बाहर निकल आया है। अब इसको मैं चेक करके आपको दिखला रहा हूँ कि इसमें कुछ कनेक्टिविटी है या नहीं, कुछ ओम्स वैल्यू, कुछ रेजिस्टेंस कुछ बता रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं मैं मीटर को जूम करने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको मीटर में आपको कुछ रीडिंग शो करे या ना करे ये मैं दिखला सकता हूँ। सबसे पहले कंटिन्यूटी रेंज में ये बतला रहा है, देख सकते हैं कोई भी रीडिंग नहीं। अब इसको हम रखेंगे रेजिस्टेंस के ओम्स वैल्यू के रेंज में, कुछ नहीं है। अब आगे देखिए इस कुछ नहीं है, ये कोई डिस्प्ले नहीं। चलिए ये 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है जो कि मेरे पास अभी है। मैं इसको लगा के आप लोग को दिखलाता हूँ कि किस तरह से इसको लगाने के बाद प्रतिक्रिया आती है, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये ओम्स वैल्यू दिखला रही है। अब इसको क्या करेंगे कि चलिए इसको हम लोग सर्किट में डालते हैं। जहाँ से हमने पुराना रेजिस्टेंस निकाला था उसकी जगह पे हम नया रेजिस्टेंस डालेंगे ताकि इससे आगे अगर किसी तरह का कोई और फॉल्ट मिले तो उसको भी जल्दी से जल्दी हम कर सकें। तो आप देख सकते हैं इसको जिस जगह से निकाले थे हम लोग TOP के बगल से, तो उसी के बगल में हम लोग इस चीज़ को लगा रहे हैं। हीट सिंक के जस्ट सटा हुआ ये है, थोड़ा सा कंजेस्टेड जगह है, थोड़ा परेशानी आ रही है। चलिए कोई बात नहीं है, परेशानी तो आती जाती रहती है, उसी में हम लोग को काम करना है। तो हम ट्यूजर की सहायता से, इसको चिमटा की सहायता से इसको उस होल पे इसको डाल लेते हैं ताकि ये पूरी तरह से अपने जो जगह है वहाँ फिक्स हो जाए और पीछे इसका दोनों सिरा है वो बाहर निकल आए। तो देखिए इधर से मैंने प्रेस कर लिया है और पीछे के साइड से उसके सिरे को मोड़ देता हूँ ताकि ये
ना निकल के वापस गिर जाए, वरना फिर दोबारा हमें इसे लगाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा और इसमें हमारी काफ़ी समय चली जाएगी। तो चलिए इसको बढ़िया तरह से पेस्ट की सहायता से इसमें सोल्डिंग कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं लगाया था वो तो फिक्स हो चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि माइनस और प्लस ये वोल्टेज हम इसके ऊपर देंगे। तो ये प्लस वोल्टेज, ओके, आपने ये बीप की आवाज़ सुनी, इसका मतलब ये है कि ये सर्किट में वोल्टेज आ चुका है। इस तरह से हमें ये पता चल गया कि ये सर्किट ऑन हो चुका है। इसलिए हमें जब हम इसमें कनेक्शन दे रहे हैं तो एक बजर की आवाज़ आ रही है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि इसमें सर्किट में चारों तरफ सप्लाई ऑन हो चुकी है। अब चलिए इसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि जो 5 वोल्ट और 12 वोल्ट जो गायब थे, हमें मिल नहीं रहे थे, वो वोल्टेज क्या इसमें आगे हैं। तो इसको हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले इसको हम ग्राउंड कनेक्शन में लगाते हैं, माइनस वाले पिन पे। देख सकते हैं जहाँ पर बैटरी का टर्मिनल है, तो इसमें हम लोग माइनस वाला को लगाते हैं और प्लस वाला को हीटसिंक में लगा दिए हैं। देख सकते हैं अब ये प्लस वाले पॉइंट पे अब इसका वोल्टेज को हम नापेंगे। ये 5 देख सकते हैं 12 वोल्ट भी आ गई स्क्रीन में, ये 12 और इसके जो सॉकेट में है वोल्टेज हम लोग चेक करेंगे बारी कि 5 वोल्ट और 12 वोल्ट यहाँ से मिस थे इसी में। तो ये सबसे पहला जो पिन है 12 वोल्ट का है, देख सकते हैं इसमें 12 वोल्ट ये आ चुका है। 11.8 से बना रहा है 12 वोल्ट, ठीक है। अब इसमें हम लोग 5 वोल्ट भी चेक करें। सबसे लास्ट वाला पिन जो है वो 5 वोल्ट का सप्लाई है। अब इसको दिखाते हैं कि 5 वोल्ट देखते हैं, 5 वोल्ट 4 पॉइंट इस तरह से हाई वोल्ट इस तरह से आने लगा। तो ये सही से बन के इस तरह से तो हम डाल लेते हैं। तो ये 5 वोल्ट आप देख सकते हैं 499 इस तरह से वोल्टेज सभी में ओके हो चुका है। अब इसकी बारी है कि इसको हम लोग इसके बॉडी के अंदर में फिक्स करेंगे और फिक्स करके इसको हम चेक करेंगे कि वाकई में ये काम कर रहा है या नहीं। तो इसे फिट करने से पहले ये फ्रंट पैनल है, इसमें एक स्क्रू लगा हुआ है, बाकी बात 3 लॉक लगे हुए हैं। तो इसको हम क्या करेंगे कि जो लॉक लगा हुआ देख सकते हैं कि साइड में, इसको बाहर की तरफ हल्के हल्के से हाथों से प्रेस करेंगे। आप हल्के हाथों से प्रेस करके सर्किट को ऊपर की ओर ढकेलेंगे तो इस तरह से ये सर्किट बाहर आ जाएगा, लॉक छोड़ देगा और ये सर्किट को बाहर आने में मदद करेगा। देख सकते हैं ये बाहर आ गया। अब एक लॉक पीछे की तरफ है, इसको भी हम पीछे प्रेस करके निकाल लेंगे। अब इसमें क्या है कि इसका जो स्विच है, रोकर स्विच देख सकते हैं, तो इस स्विच को हम क्या करेंगे कि इसको हम चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं इस स्विच को अभी मैं निकाल लिया हूँ, आप देख लीजिए, मैं इसको दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरह से 6 पिन का ये स्विच होता है, नीचे 3 ऊपर 3। तो ये काम करना थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब कर रहा है, सही से वर्क नहीं कर रहा। तो इसको हम लोग नया स्विच इसमें लगाएंगे ताकि नया लगाने के बाद ये बढ़िया से काम करे। तो चलिए इसमें हम नया स्विच निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे इसको लगा के बता। तो इसका स्विच हमने बदल लिया है। अब इसको हम इस बोर्ड में मतलब जो फ्रंट पैनल है उसको फिक्स करेंगे सामने के बॉडी में। तो ये स्विच देख रहे हैं ऑन ऑफ, तो ये स्विच आगे तरफ प्रेस करने वाली दी हुई है, तो वो साइड में मिला के हम इसको फिक्स करेंगे ताकि मतलब उल्टा न लग जाए। तो चलिए इसको मिला के हम फिक्स कर लेते हैं और लॉक का साइड भी देख लेते हैं हम। तो ये देख सकते हैं लॉक के पास में हमने इसको जो कटिंग है, कट्स है, उसके स्थान पे बैठा के धीरे से नीचे प्रेस करना है, बहुत ताकत नहीं लगाना है, बहुत ही आराम से इसको आप प्रेस कीजिए, ये चला जाएगा।
देख सकते हैं। अब ये पिछला हिस्सा को भी आप प्रेस कर दीजिए, ये भी चला जाएगा। तो इस तरह से ये लॉक हो गया। अब इसमें एक स्क्रू है, उस स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर की सहायता से उसको भी टाइट कर लीजिए। तो देख सकते हैं इस तरह से ये भी फिक्स हो गया। तो ये हो गया काम कंप्लीट। तो अब ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा। अब इसको हम आगे का जो बॉडी है, पीछे का जो बॉडी है उसमें फिट करेंगे ताकि ये अपनी जगह। चलिए अब मेन मदरबोर्ड को सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि इसको जब इंस्टॉल करेंगे तभी फिर सारा कनेक्शन हमें मिल पाएगा। देख सकते हैं ये जो न्यूट्रल है, हाई है, लो है, वो जो कनेक्शन है उसको हम लोग फिट कर लेते हैं। उसके बाद जितने भी जैक हैं बारी बारी से सबको लगा लेना है, क्योंकि सबको जो जो स्थान पे लगा हुआ था उसी स्थान पे सबको फिक्स करना है, वरना क्या होगा कि फिर ये वर्क नहीं करेगा या फिर बर्न कर देगा किट को। तो इसलिए सही जगह में इसको अपने जो यथा स्थान पे इसको फिट कर देना है, और अपने जो भी जगह में जो चीज़ को लगाना है उसी जगह पे फिक्स कीजिए। तो देख सकते हैं ये रेड वायर, येलो वायर और एक ब्लैक वायर। तो यहाँ सर्किट में भी लिखा हुआ है, तो सर्किट में लिखे हुए अनुसार आप लगा लीजिए। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, आराम से इसको आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे रेड वायर। इसमें लिखा हुआ लाइन वायर रेड, ठीक है। तो इसको हम लोग लगा लिए। अब है इसके यहाँ पर ब्लैक लगेगा, न्यूट्रल लाइन इन लिख रहा, तो न्यूट्रल भी इसमें लगा लेते हैं। अब इसके बाद जो येलो वायर है ये आउटपुट के लिए, देख सकते हैं येलो लिखा हुआ है। अब इसको इसका जो जैक को सॉकेट में लगा लेते हैं हम। तो इस तरह से ये तार भी फिक्स हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये चार्जिंग लाइट और मेन लाइट और ये यूपीएस की लाइन है, ये तीनों जल चुकी है। जब इससे लाइन हटाएंगे तो ये दोनों ग्रीन बंद हो जाएगी और इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। अभी बाईपास से काम कर रही है, इसमें लाइन जो दिए हैं उसी का बाईपास हो रहा है, वही लाइन को पीछे पास कर रही है। तो ये फैन घूम रही है, आप देख सकते। तो चलिए इस पर कुछ बल्ब वगैरह लगा के इसको चेक किया जाए कि इसमें आउटपुट क्या है। तो ये प्लग को हम लोग हटाते हैं। प्लग हटाने के बाद में यहाँ देखो इसके फ्रंट में, चलिए इसमें कुछ बल्ब जोड़ के देख लेते हैं कि इसमें आउटपुट क्या दे रही है। तो चलिए इसके पीछे से हमने लगा लिया कनेक्शन को बल्ब का। ये एलईडी लाइट है 50 वाट की, ये जल रही है। अभी हम आपको 200 वाट की जो बल्ब है उसको लगा के दिखाते हैं, देखिए किस तरह से ब्लो कर रही है। तो ये जो 12 वोल्ट और 5 वोल्ट नहीं आने के कारण ये प्रॉब्लम हुई थी, ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अभी आपका यूपीएस मोड में है, इसको हम प्लग लगा के आपको दिखलाते हैं।